हेलो साथियों, स्वागत है आपका तेजा क्लासेस पर। साथियों, हमारा टॉपिक स्टार्ट था राजस्थान के लोक देवता। साथियों, हमने दो टॉपिक जो है कंप्लीट करवा दी थे, दो पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा दी थे। अब हम तीसरा पार्ट स्टार्ट करने वाले राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो हमने रामदेव जी के बारे में, गोगा जी के बारे में और पापू जी के बारे में पढ़ लेता। तो अब हम आगे जो है इस तीसरे पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। और साथियों, हमने अच्छी तरीके से मैटर तैयार किया है। आई होप एग्जाम में आपको राहत मिलेगी। जैसे ही हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, और बहुत शानदार मैटर तैयार किया है। अवश्य आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं तो नोट्स बना सकते हो, और साथ में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम साथ साथ में आपको बताते रहेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पार्ट 3 की। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं हड़बू जी के बारे में। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, हड़बू जी के बारे में पढ़ेंगे जो पंचपीरों में शामिल है। तो हड़बू जी के बारे में हम देखने वाले हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक ये साथियों चल रहा है, और राजस्थान की सारी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए हड़बू जी, और हड़बू जी का जन्म जो है वो बुंदेल नागौर में हुआ था। तो हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था, बुंदेल नागौर में। कहाँ हुआ था हड़बू जी का जन्म, बुंदेल नागौर में हड़बू जी का जन्म जो है हुआ था। ये आपको याद करना है। तो बुंदेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था, ये क्या करना है आपको याद करना है, क्योंकि जन्म स्थान जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लोक देवताओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको बुंदेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था, ये आपको याद करना है। आगे देखिए, राव जोधा के समकालीन थे। तो हड़बू जी जो है वो राव जोधा के क्या थे, समकालीन थे। तो राव जो जोधा है, राव जोधा जी जो है साथियों, जोधा, वो जो राव जोधा के समकालीन राव जोधा के समकालीन थे। कौन थे, हड़बू जी जो है वो राव जोधा के समकालीन थे। ये भी आपको याद रखना कि जिस समय जो राव जोधा थे उसी समय हड़बू जी भी थे। तो ये आपको याद करना है। हड़बू जी ने जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, यानी कि हड़बू जी ने राव जोधा को ये आशीर्वाद दिया था कि आप मंडोर जीत जाओगे, या मंडोर विजय का जो है आशीर्वाद दिया था। और आगे देखिए, तो जोधा जी ने जो है क्या किया कि बेंगटी गांव इनको भेंट स्वरूप देने के उपहार में, भेंट स्वरूप इनको बेंगटी गांव, कौन सा गांव, बेंगटी गांव, इनको क्या किया, उपहार स्वरूप भेंट किया था। किनको किया था, हड़बू जी को राव जोधा ने बेंगटी गांव है वो भेंट स्वरूप क्या किया, यहाँ पर भेंट स्वरूप दिया। तो बेंगटी गांव इनको इनाम में यहाँ पर दिया गया था, या भेंट स्वरूप आप मान सकते हैं। किनको दिया था, राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव दिया था। और बुंदेल नागौर में हड़बू जी का जन्म हुआ था। और जहां हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल भी कहां पर है, बेंगटी गांव में हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है। तो प्रश्न आ सकता है कि मुख्य मंदिर मान सकते हैं या पूजा स्थल मान सकते हैं। तो हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, ये है बेंगटी गांव। कहां पर है, बेंगटी गांव है। मंडोर विजय का जो आशीर्वाद दिया था तो राव जोधा ने इनको भेंट स्वरूप ये बेंगटी गांव दिया था। तो बेंगटी गांव में जो है हड़बू जी का क्या है, हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल है, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना प्रबल है। और साथियों, हमने कह दिया प्रबल है तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। आगे देखिए, आगे चर्चा करते हैं हड़बू जी के बारे में, और यहाँ पर जो है फैक्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कि हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ये भी आपको याद रखना है कि रामदेव जी के, निम्न में से रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, जहां हड़बू जी मिले वहां टिक आपको एग्जाम में यहाँ पर लगाना है। तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई, यानी कि जो है यहाँ पर मौसी जो है, इनकी जो मम्मी है वो सगी बहन थी, ऐसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मौसी, रामदेव जी की मौसी का लड़का था, कौन था, हड़बू जी। इस तरीके से हम याद कर सकते। तो हड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। आगे देखिए, बालीनाथ जी से दीक्षा ग्रहण की थी। तो यहाँ पर हड़बू जी के गुरु का नाम, तो हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, तो ये था बालीनाथ जी, बालीनाथ जी। तो हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था, बताइए, हड़बू जी के गुरु का क्या नाम था, तो था बालीनाथ जी। किसका नाम था, बालीनाथ जी, हड़बू जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी
था, ये आपको याद करना है। आगे देखिए, इनके पुजारी सांकला राजपूत होते थे। तो इनके पुजारी क्या है? सांकला राजपूत है। इनके पुजारी क्या है? सांकला राजपूत है, ये आपको याद करना है। तो देखिए, इनके पुजारी है वो सांकला राजपूत होते हैं। किनके पुजारी? हड़बू जी के पुजारी सांकला राजपूत होते हैं। और हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। किसके ज्ञाता थे? शकुन शास्त्र। ये क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आ सकता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन थे। तो हड़बू जी थे। कौन थे? हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, ये आपको याद करना है। आगे देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो आप देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है? हड़बू जी की। तो हड़बू जी की गाड़ी की भी पूजा होती है, ये आपको याद रखना है। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है? तो हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती है, आपको याद रखना है। पंगु गायों का चारा भी यहां से आप याद करना है। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा होती थी, जिसमें पंगु गायों का चारा साथियों हड़बू जी लाते थे। क्या करते थे? चारा लाते थे। आगे देखिए, हड़बू जी का वाहन है वो सियार है। क्या है? सियार था। तो हड़बू जी का वाहन है सियार। क्या साथियों? हड़बू जी के जो वाहन का नाम या वाहन कौन था? सियार होता है। तो हड़बू जी का वाहन सियार होता है, ये आपको याद रखना है। वाहन भी आपको याद रखने, जन्म स्थल भी आपको याद करने हैं और पत्नी का नाम भी आपको याद करना है। अगर किसी में पत्नी दी हुई तो वो नाम आपको याद करने हैं। और देखिए, यहाँ पर जो वाहन की चर्चा कर रहे हैं वो सभी लोक देवताओं में वाहन जो है आ रहे हैं। रामदेव जी के भी आए थे और यहाँ पर पाबू जी गोगा जी की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर भी जो है वाहन दे रखा। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इधर जो है यहाँ पर जो लोक देवताओं के नाम हो, इधर वाहन के नाम हो। अब आपको क्या करना है? मिलाना है। ऐसे क्वेश्चन भी साथियों आ सकते हैं। जन्म स्थल का भी मिलाना जो है वो आ सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आजकल इस तरीके के क्वेश्चन जो है पैटर्न बन रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन बनने की संभावना साथियों ज्यादा है। या इस तरीके से आ सकता है कि इधर जो है लोक देवताओं के नाम दे रखे होंगे और उनके जो समाधि स्थल मान सकते हैं या मुख्य पूजा स्थल मान सकते हैं, जो भी है मंदिर वगैरह, वो यहाँ पर आ सकते हैं। उनको मिलान आपको करना है। इस तरीके के क्वेश्चन साथियों आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है? तैयारी रखनी है इस तरीके से कि एग्जाम में जो क्वेश्चन है आपके, वो किसी तरीके की आपकी समस्या न हो, आराम से हो जाए। आगे साथियों हम चर्चा करने वाले अगले लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तेजाजी के बारे में। किसके बारे में साथियों? तेजाजी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लाइनें होगी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। तो अब पढ़ेंगे तेजाजी के बारे में। देखिए, तेजाजी के बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। गौर से देखिएगा, इनका जन्म जो है, किनका? तेजाजी का जो जन्म है वो जो है नागौर, कहां पर? नागौर के खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। तो आपको याद रखना है, नागौर के खड़नाल। कहां पर है? नागौर के खड़नाल में जो है तेजाजी का जन्म हुआ था। ये आपको क्या करना है? याद रखना। तो तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर के खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ था। आगे देखिए, इनकी माताजी पिताजी देखिए, तो इनकी माताजी का नाम था राजकुंवरी और पिताजी का नाम था ताहड़ जी। क्या था? ताहड़ जी। तो यहाँ पर देखिए, तेजाजी की माताजी का नाम जो था वो था राजकुंवरी। क्या था? राजकुंवरी था। और इनके पिताजी का जो नाम था वो था ताहड़ जी। क्या नाम था? ताहड़ जी। तो इनकी माताजी का नाम राजकुंवरी था और पिताजी का नाम ताहड़ जी था। किनकी माता का नाम था राजकुंवरी? तेजाजी के। और पिताजी का नाम था राजकुंवरी। आगे देखिए, तेजाजी धोलिया गोत्र के जाट थे, यानी कि नागवंशी जाट थे। तो तेजाजी कौन से जाट थे? नागवंशी। तेजाजी नागवंशी जाट थे। और यहां से साथियों एक बार क्वेश्चन है वो एग्जाम में बन चुका हाल ही में। तो तेजाजी जो है कौन से गोत्र के जाट थे? तो ये थे धोलिया। ये नाम आपको याद करने, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन चुका है। तो धोलिया गांव धोलिया गोत्र के जाट थे या नागवंशी जाट थे तेजाजी। आगे यहाँ पर चर्चा हम करने वाले हैं। इनकी पत्नी का नाम, इनकी वाइफ का नाम हम देखने वाले हैं। और देखिए, पत्नी, तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। क्या था? पेमल दे। क्या था? पेमल दे था।
पनेर अजमेर की थी और पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। किन की पुत्री थी? रामचंद्र जाट की पुत्री थी, यानी कि पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्री थी। कौन थी? पेमल दे। तो और ये तेजाजी की क्या थी? पत्नी थी। या क्वेश्चन क्या था? पेमल दे के भरथार कौन थे? तो यहाँ पर तेजाजी आंसर आ जाएगा। वैसे नेतल दे के भरथार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है नेतल दे के भरथार कौन थे, ये आपको जो है टाइप करना है, कमेंट करना है। और आगे देखिए, इनकी घोड़ी, तेजाजी की जो घोड़ी थी उसको बोलते हैं लीलन है, श्रृंगारी भी बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? क्या था? लीलन। ये आपको याद करना है। तो तेजाजी की जो घोड़ी थी उसका नाम लीलन था और इसको श्रृंगारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंगारी। ये आपको याद करना है। देखिए तेजाजी का देखिए घोड़ी जो है लीलन है, श्रृंगारी इसको बोलते हैं। पत्नी का नाम पेमल था जो पनेर अजमेर के रामचंद्र जाट की पुत्र थी। आगे देखिए तेजाजी का जो पुजारी है वो घुड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है? जो पुजारी है, जो तेजाजी का जो पुजारी है वो घुड़ला कहलाता है। क्या कहलाता है? घुड़ला कहलाता है। ये आपको याद रखना है। जो तेजाजी का जो पुजारी है वो क्या कहलाता है साथियों? घुड़ला कहलाता है। ये आपको याद रखना, तेजाजी का जो पुजारी है वो घुड़ला कहलाता है। और तेजाजी की जो घोड़ी है वो है लीलन, उसका नाम क्या है? लीलन है। तो घोड़ी का नाम भी साथियों लोग देते इधर नाम दे दे, इधर घोड़ी का नाम दे दे या वाहन का नाम दे दे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको साथियों? आंसर सही करना है। कौन सा है? लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से मुक्त कराया। तो लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से क्या करवाया? मुक्त करवाया। किसने करवाया? तेजाजी ने लाछा गुजरी की जो गाय थी उनको मेर के मीणाओं से मुक्त करवाया। यह भी आपको याद रखना है। आगे देखिए साथियों, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। तेजाजी को अजमेर के ब्यावर के पास स्थित गांव सेंद्रिया में सर्प ने डसा और सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है। सांप ने इनको यानी कि तेजाजी को अजमेर के निकट या अजमेर के पास ब्यावर के पास स्थित गांव सेंदरिया में, कौन सा गांव था साथियों? सेंदरिया। ये गांव का नाम जो है वो आपको याद करना है। सेंदरिया। सेंदरिया गांव में जो है सर्प ने यानी कि सांप ने इनको डस लिया था। उसके बाद में सुरसुरा, सांप भी सुर सुर करके आता है। तो सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में इनकी क्या हो गई साथियों? मृत्यु हो गई। तो तेजाजी की मृत्यु सांप के डसने हुई थी। सुरसुरा गांव किशनगढ़ अजमेर में हुई थी और सेंदरिया गांव में इनको सांप ने डसा था। आगे देखिए, परबतसर कहाँ है? नागौर में। परबतसर में भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन होता है। तो तेजाजी जो है यहाँ पर इनके पशु मेले का आयोजन जो होता है वो परबतसर नागौर में होता है। कहां पर होता है? परबतसर नागौर में। परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन होता है। परबतसर नागौर में भाद्र शुक्ल दशमी को पशु मेले का आयोजन होता है। और परबतसर कहां पर है? नागौर में है। ये आपको याद करना है। आगे यहाँ पर देखिए चर्चा करते हैं। इनके थान पर सर्प व कुत्ते काटे प्राणी का इलाज होता है। इनका जो थान है, जो मंदिर है, वहां पर जो कुत्ते काटे, जिसको किसी ने कुत्ते ने काट लिया किसी व्यक्ति को या सर्प ने किसी को काट लिया, तो वो जो है यहाँ पर इलाज करवाने के लिए इनके थान पर आते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सांपों का देवता तेजाजी को बोलते हैं धोलिया वीर, गायों का मुक्तिदाता, और यह देखिए कृषि कार्यों का उपकारक और काला और बाला का देवता इत्यादि भी इनको बोलते हैं। इनके उपनाम है, तेजाजी के उपनाम है। इनको सांपों के देवता बोलते हैं, धोलिया वीर बोलते हैं। धोलिया वीर क्योंकि धोलिया जाट के ये क्या थे? जाट थे, धोलिया जाति के जाट थे। तो धोलिया वीर इनको बोलते हैं, गायों का मुक्तिदाता इनको बोलते हैं और कृषि कार्यों का उपकारक इनको बोलते हैं। साथ में काला और बाला का देवता भी इनको बोलते हैं। किनको? तेजाजी को बोलते हैं। आगे देखिए, नागों का देवता भी बोलते हैं। यहां से इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। यहां से क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है कि नागों के देवता कौन है। ये क्वेश्चन है एग्जाम में आ चुका है। क्या आ चुका है? ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में
आ चुका है। नागों के देवता कौन है? तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका? क्या आएगा बताइए? तेजा जी। तो नागों के जो देवता है वो कौन है? तेजा जी। ये आपको क्या करना है साथियों? याद करना है। तो इतनी चीजें जो है हमने आपको पढ़ा दी है, इतने क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। कौन कौन सी क्वेश्चन है, कौन कौन सी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने आपके लिए जो यहाँ पर है, सब चीजें है जो बता दी है। अब आपको याद करना है। तो नागों के देवता कौन है? तेजा जी। आगे देखिए, तेजा जी की बहन डोंगरी माता की भी खड़नाल में पूजा की जाती है। तो तेजा जी की जो बहन थी, क्या नाम था बहन का? डोंगरी माता। तेजा जी की बहन है डोंगरी माता की भी खड़नाल में पूजा की जाती है। तो तेजा जी की बहन थी डोंगरी माता, खड़नाल में इनकी भी पूजा की जाती है। आगे देखिए, आगे यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए, बांसी दुगारी बूंदी भी तेजा जी का तीर्थ स्थल है। तो बांसी दुगारी भी आपको याद रखना नाम, और कहां पर है? बूंदी में। देखिए, बांसी दुगारी, बांसी दुगारी में भी तेजा जी का तीर्थ स्थल है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बांसी दुगारी बूंदी में भी तेजा जी का तीर्थ स्थल है। आगे देखिए, भावला, भावला अजमेर में तेजा जी के मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति की गोमूत्र से निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध है। तो यहाँ पर देखिए, भावता कहाँ पर है? भावता, देखिए ये नाम है एक भावता, और ये कहाँ है? अजमेर में। कहाँ पर है भावता? अजमेर में है। और यहाँ पर तेजा जी के मंदिर में, भावता अजमेर में तेजा जी का मंदिर है। और उस मंदिर में सर्पदंश यानी कि जिस व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, व्यक्ति की गोमूत्र से, गाय के मूत्र से निःशुल्क इलाज यहाँ पर किया जाता है। आगे देखिए, किसान हल चलाने से पूर्व तेजा जी का स्मरण करते हैं। यानी कि जो है किसान जो है हल जोते तब तेजा जी का क्या करते? स्मरण करते हैं, उनको याद करते कि भाई हमारी जो फसल है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो हर किसान हल चलाने से पूर्व तेजा जी का स्मरण करते हैं। आगे देखिए साथियों, हमने जो भी फैक्ट है तेजा जी के बारे में वो सब पढ़ा दिया है। और जो भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन बनने वाला है वो भी हमने आपको बता दिया था। कहां से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आ सकता है, वो भी सारी चीजें जो है हमने आपको बता दी है। बस आपको क्या करना है? याद करना है, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़े। तो आगे देखिए साथियों, अब हम नेक्स्ट जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लोक देवताओं के बारे में। तो यहाँ पर जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। अब जो है लोक देवता के बारे में पढ़ने वाले हैं, देव नारायण जी के बारे में। किन के बारे में साथियों? यहाँ पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं, और हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं देव नारायण जी के बारे में। किन के बारे में साथियों? देव नारायण जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किन के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले साथियों? देव नारायण जी के बारे में। देव नारायण जी के बारे में हम जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और साथियों, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें कि इनका जो जन्म है साथियों, वो 1243 ईस्वी में बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ साथियों? बगड़ावत गुज्जर परिवार में। ये आपको याद रखना है, बगड़ावत गुज्जर परिवार। कहां पर हुआ साथियों? बगड़ावत गुज्जर परिवार में 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और विक्रम संवत की बात करें तो यहाँ पर जो है 1243 में 57 मिलाएंगे तो 1300 विक्रम संवत में इनका जन्म जो है यहाँ पर हुआ था। इस तरीके से भी विक्रम संवत मान सकते हैं। और 1243 में इनका बगड़ावत गुज्जर परिवार में जन्म हुआ था। और इनकी माता का नाम जो था वो सेडूबाई था, और पिताजी का नाम था सवाई भोज। तो देवनारायण जी का जन्म बगड़ावत गुज्जर परिवार में हुआ था 1243 ईस्वी में। और इनकी माता का नाम था सेडूबाई। क्या था? सेडूबाई। इनकी माता का नाम सेडूबाई था, और पिताजी का नाम था वो था सवाई भोज। क्या था? सवाई भोज। तो इनके पिताजी का नाम जो था वो सवाई भोज था, माता का नाम सेडूबाई था। ये आपको याद रखना है। उनको इसकी इनकी पत्नी यानी कि देवनारायण जी की पत्नी कौन थी? तो ये थी पीपल दे। क्या थी? पीपल दे। कौन थी? पीपल दे। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। तो देवनारायण जी की पत्नी का नाम था पीपल दे। और ये धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। ये आपको याद रखना। और ट्रिक के माध्यम से साथियों हम आपको बता रहे, एक ट्रिक है साथियों याद करने की, बस केवल याद करने के मात्र से आपको ये ट्रिक साथियों याद करनी है। तो आपको क्या नाम याद रखना? पीपल देव। ये पीपल देव आपको याद रखना है। ट्रिक है एक याद करने की, पत्नी का नाम। देखिए पीपल देव, देखिए यहाँ पर देखिए पीपल देव की पत्नी का नाम है, आपको याद करना है पीपल देव। क्या याद करना है? पीपल देव। तो पीपल के नाम से पीपल देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर नाम देखिए पीपल देव।
और देव से देव नारायण जी। ये देखिए इस तरीके से आप साथियों याद कर सकते हैं पिपल डे। आगे देखिए इनके घोड़े का नाम जो था वो था लीलागर। तो इनके घोड़े का नाम, देव नारायण जी की जो जो घोड़ा था उनका उसका नाम था लीलागर। क्या था? लीलागर। ठीक है। तो देव नारायण जी का जो घोड़ा था उसका नाम था लीलागर। क्या था? लीलागर। ये आपको याद रखना है। तो देव नारायण जी के घोड़े का नाम था लीलागर, ये याद रखना है। और किस तरीके से याद करोगे इसकी भी एक ट्रिक हमारी बनाई हुई है। देखिए, देवों की लीला। क्या? देवों की लीला। तो देखो, देवों की लीला यानी कि देवों से देवनारायण जी हो जाएंगे, देवनारायण जी, यानी कि देवों से क्या हो जाएंगे? देव नारायण जी। ठीक है। और लीला से क्या हो जाएगा? लीलागर। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। लीला से हो जाएगा लीलागर। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो देवों की लीला देव नारायण जी और लीलागर हो जाएगा। इस तरीके से याद कर सकते हो। जो घोड़ा है देवनारायण जी का उसका नाम है लीलागर। आगे साथियों चर्चा करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए आगे देखिए यहाँ पर विष्णु का अवतार इनको मानते हैं। किनका अवतार? तो विष्णु का अवतार। कृष्ण जी के अवतार कौन है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथियों हमने फर्स्ट जो पार्ट इसका बनाया था उसमें कृष्ण जी के जो यहाँ पर बात करें कृष्ण जी के अवतार कौन थे उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और यहाँ पर देखिए विष्णु जी का अवतार जो है यहाँ पर कौन है साथियों? देव नारायण जी। देव नारायण जी को जो है यहाँ पर विष्णु जी का अवतार मानते हैं। और बचपन का नाम इनका था उदय सिंह। तो देव नारायण जी का जो बचपन का नाम था वो था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। ये भी आपको याद रखना है। देखिए देव नारायण जी का बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह। देव नारायण जी के बचपन का नाम क्या था? उदय सिंह था। और विष्णु का अवतार इनको बोलते। तो देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानते। क्या मानते? देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। ये आपको याद रखना है। देव नारायण जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। उसके बाद में साथियों आगे हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। आगे देखिए विष्णु का अवतार जो है इनको मानते हैं। और आगे साथियों यहाँ पर इनके बारे में और जो चीजें महत्वपूर्ण उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं। देखिए साथियों विष्णु का अवतार ये है उदल जी। उदल जी भगवान औषधियों वाला देवता के उपनाम से जाना जाता है। तो साथियों रामदेव जी साथियों यहाँ पर देव नारायण जी को जो जिनका जो बचपन का नाम था उदय सिंह था, इनको उदल जी या उदल भगवान या औषधियों वाला देवता बोलते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि औषधियों वाला देवता कौन है। औषधियों वाला देवता कौन है? देव नारायण जी। तो औषधियों वाला देवता कौन है? देवनारायण जी। इनको उद्दल या उद्दल भगवान भी बोलते हैं, उद्दल जी। और देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन है। तो सबसे लंबी फड़ किसकी है? सबसे लंबी फड़, सबसे लंबे गीत रामदेव जी के है। और सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी है, किन की है? देवनारायण जी की है। तो देवनारायण जी की फड़ जो है वो सबसे लंबी और सबसे प्राचीन, यानी कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो सबसे लंबी है और सबसे प्राचीन है, सबसे पुरानी यहाँ पर है। ये आपको साथियों याद करना है। साथियों क्या करना है? याद करना, देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी व प्राचीन है। और भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। ये याद रखना 1992 में भारत सरकार के द्वारा देवनारायण जयंती पर जो साथियों देवनारायण की जयंती पर मान सकते हैं या साथियों देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़ है और प्राचीन है। और भारत सरकार ने इसी फड़ पर साथियों यहाँ पर जो 1992 में 5 रुपए का, कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। डाक टिकट जारी किया। देखिए भारत सरकार द्वारा 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। ये आपको याद रखना है। और गुज्जर बोफो द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाते हुए फड़ बांची जाती है। तो इनकी फड़ जो है वो किन के द्वारा बांची जाती है साथियों? तो गुज्जर बोफो द्वारा जंतर वाद्य, कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र द्वारा इनकी फट बांची जाती है गुज्जर बोफो द्वारा। आगे देखिए
प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा होती है। देखिए इनकी जो प्रतिमा है, कोई मूर्ति यहाँ पर साथियों नहीं है, बड़ी ईंटों की जो है इनकी पूजा होती है। देखिए बड़ी ईंटों की पूजा होती है। बड़ी जो ईंटें होती साथियों, ईंटों की पूजा, बड़ी ईंटों की जो है साथियों यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। ठीक है साथियों, प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा होती है। इंपॉर्टेंट है, याद करना है कि बड़ी ईंटों के रूप में किन की पूजा होती है, या बड़ी ईंटों के रूप में कौन से लोक देवता की पूजा होती है। बड़ी ईंटों के रूप में कौन से देवता की पूजा होती है, देव नारायण जी की पूजा होती है। आगे देखिए, मूल देवरा आसीन भीलवाड़ा में है। मूल देवरा या मूल जो देवरा है साथियों इनका, वो आसीन भीलवाड़ा में कहां पर है, तो देव नारायण जी का जो मूल जो देव यानी कि मूल जो देवरा है वो आसीन भीलवाड़ा में है, और उसी के पास गोठा दड़ावत है। क्या है साथियों, गोठा दड़ावत है। और देवमाली ब्यावर में इन्होंने क्या साथियों, प्राण त्यागे। देवमाली कहां पर है, देखिए साथियों देवमाली, ये गांव साथियों प्रसिद्ध हुआ था थोड़े दिन पहले, देवमाली गांव था, और ये कहां पर साथियों, ब्यावर में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया साथियों, इनके जो है प्राण त्यागे, यहाँ पर इनकी जो है साथियों मृत्यु हुई थी देवमाली ब्यावर में। और इनके जो देवधाम है साथियों वो है जोधपुर या नेवाई टोंक में। देवधाम कहाँ है, देवधाम, इनका जो देवधाम है साथियों वो कहां पर है, वो है जोधपुर या निवाई टोंक में है। देव डोंगरी पहाड़ी पर है, चित्तौड़ में। ठीक है, और देखिए राणा सांगा द्वारा निर्माण किया गया। हाँ देखिए, देव डोंगरी पहाड़ी है, देव डोंगरी पहाड़ी है, वो चित्तौड़ में है, राणा सांगा द्वारा निर्माण किया गया था। और देवधाम जो जोधपुर या निवाई टोंक में, और देव डोंगरी वो चित्तौड़ में है। देव डोंगरी पहाड़ी कहाँ, चित्तौड़ में है, और राणा सांगा द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे देखिए, आगे चर्चा करते साथियों, यहाँ पर भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। किनका, देव नारायण जी का जो है वो भाद्र शुक्ल सप्तमी को मेला बढ़ता है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। आगे देखिए, इन्हें राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, राज्य क्रांति का जनक का जनक किन्हें मानते, तो राज्य क्रांति का जनक कौन से लोक देवता है, तो देव नारायण जी। कौन है, देव नारायण जी जो है वो राज्य क्रांति का जनक है। क्या है, राज्य क्रांति का जनक जो है देव नारायण जी को मानते हैं। आगे देखिए, बिनाय अजमेर के शासक को मारकर भाई महेंदु को राजा बनाया था। देखिए इनका भाई था, उनका नाम था महेंदु। इन्होंने बिनाय अजमेर के एक शासक था उसको मार दिया, उसके बाद में युद्ध हुआ, उसके बाद में महेंदु को जो है राजा बनाया गया वहां का। आगे देखिए, राज्य क्रांति का जनक आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, राज्य क्रांति का जनक देव नारायण जी। राज्य क्रांति का जनक कौन है, देव नारायण जी। देव नारायण जी के पिता दुर्जन साल से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो दुर्जन साल जी से, दुर्जन साल जो है उनसे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कौन, इनके पिताजी। किनके, देव नारायण जी के जो पिताजी है वो दुर्जन साल से लड़ते, किसे, दुर्जन साल से लड़ते हुए क्या हुए थे, वीर गति को जो है वो प्राप्त हुए थे। और अपने पिता की हत्या का बदला इन्होंने लिया। किन्होंने, देव नारायण जी के पिता जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे 2 साल से लड़ते हुए, और अपने पिता की हत्या का बदला भी देव नारायण जी ने ले लिया था। उसके बाद में देव नारायण जी को नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद करना है कि नीम के पत्ते किसको चढ़ाए जाते हैं, नीम के पत्ते किनको चढ़ाए जाते हैं, देव नारायण जी को। किनको, देव नारायण जी को जो है साथियों नीम के पत्ते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। किनको, इनको देव नारायण जी को जो है नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। ये साथियों आपको क्या करना है, याद करना है। तो जो है नीम के पत्ते किनको चढ़ाए जाते हैं, देव नारायण जी को। तो इस तरीके से साथियों हमने जो है देव नारायण जी के बारे में पढ़ लिया है। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, और बड़ी ईंटों की पूजा होती है, और औषधि वाला देवता इनको बोलते हैं। तो इस तरीके साथियों हमने जो है लोक देवता का आज पार्ट 3 पूरा कर लिया है। अब हम पार्ट 4 लेकर आएंगे साथियों। हमने एकदम अच्छी तरीके से मैटर तैयार किया, और हम आराम से आपको साथियों पढ़ा रहे ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर का जो पार्ट 4 है साथियों, उसमें अन्य लोक देवताओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।